हमें सोना ज़्यादा पसंद है, सोना अच्छा लगता है, और उस पर सुबह की नींद, और उसमें भी सर्दियों वाली सुबह की नींद और ज़्यादा भाती है। रजाई कंबल से निकलने का मन नहीं होता। लगता है सबसे बड़ा सुख और सबसे सच्चा साथी तो यही है उस समय। लेकिन हमें उस सुख को त्यागना होगा। जप शब्द का अर्थ क्या है? तो प्रभुपाद जी जप शब्द का अर्थ बताते हैं कि जप माने क्या, जप का अर्थ क्या है। तो प्रभुपाद जी का कहना है कि महामंत्र के जप का अर्थ है राधा रानी से कृष्ण सेवा की भिक्षा मांगना। जब हम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं, तो हम श्रीमती राधा रानी से कृष्ण की सेवा की भिक्षा मांग रहे होते हैं, भगवान की सेवा की भिक्षा। क्योंकि श्रीमती राधा रानी के अतिरिक्त और कोई कृष्ण सेवा प्रदान नहीं कर सकता। कि राधा रानी नित्य निरंतर भगवान की सेवा में लगी हैं। तो राधा रानी की परमिशन के बिना आप भगवान की सेवा नहीं कर सकते। भगवान की सेवा करने के लिए हमें श्रीमती राधा रानी की शरण में जाना होगा और उनसे कृपा की याचना करनी होगी और उनसे परमिशन लेनी होगी। किंतु प्रबोधानंद सरस्वती निम्नांकित श्लोक में महामंत्र का किंचित भिन्न अर्थ प्रस्तुत करते हैं। तो प्रबोधानंद सरस्वती जी क्या बताते हैं कि कृष्ण के नामों का जाप करते हुए गौड़ीय वैष्णव भगवान से भिक्षा मांगेंगे कि वे उन्हें अपनी प्रीतमा श्रीमती राधा रानी के चरण सरोजों की सेवा में संलग्न करें। तो गौड़ीय वैष्णव यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती जी कहते हैं कि गौड़ीय वैष्णव क्या करते हैं, वे कृष्ण से प्रार्थना करते कि हमें श्रीमती राधा रानी की सेवा प्राप्त हो, ऐसा वर दीजिए। तो ऐसा गौड़ीय वैष्णव चाहते हैं कि अपनी प्रीतमा की सेवा में हमें संलग्न करें। निसंदेह यह उन भक्त गण के लिए है जिन्होंने श्रीमती राधा रानी की सेवा यानी कि राधा दास्यम को अपना सर्वस्व जानकर तथा उसे स्वीकार कर लिया है। श्रीमती राधा रानी को की दासता ही हमारे जीवन का सर्व प्रमुख कार्य है, सर्व प्रमुख जानकर ऐसा स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही भक्त गण गौड़ीय वैष्णव भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि निरंतर श्रीमती राधा रानी की सेवा में हमें लगा के रखिए। यानी गौड़ी वैष्णव हमेशा दास दासानुदास की स्थिति में रहते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करना। तो वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए राधा रानी की सेवा करना चाहते हैं। अपना परम अविष्ट श्री राधा पद दास्य हृदय में धारण कर सिर पर मोर पुच्छ धारण करने वाले
श्री कृष्ण को सर्वदा ध्यान कर, सर्वदा उनका नाम कीर्तन कर, उनकी श्री चरणाम्बुजों की नित्य परिचर्या कर और उनका मंत्र राज नित्य जप कर। उनके अनुग्रह से मुझे परम अनुरागोत्सव कब प्राप्त होगा? यदि राधा रस सुधा निधि कब भगवान की सेवा से, भगवान से प्रार्थना करने से भगवान के प्रति अनुराग होने पर मुझे श्रीमती राधा रानी की सेवा करने का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? तो जो कृष्ण को भजते हैं, जो कृष्ण प्रेम चाहते हैं, तो वो श्रीमती राधा रानी को भजते हैं, और जो राधा रानी की कृपा चाहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण को भजते हैं। तो ये गौरी वैष्णव श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं तो हमेशा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें राधा रानी की सेवा में लगाइए। हे श्रीमती राधा रानी के नाथ, मैं अपने कर्म, मन तथा वचन सहित आपका दास हूँ। हे श्री कृष्ण की प्रियसी श्रीमती राधा रानी, मैं केवल आपका हूँ। हे करुणा सिंधु राधा व कृष्ण, आप ही मेरे एकमात्र गति हो। मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। यद्यपि मैं एक पतित अपराधी हूँ, मुझ पर दया कर मुझे अपना दास बनाए। तो जप करते हुए भक्त इस तरह की प्रार्थना करते हैं। जप करते हुए भक्त हमेशा भगवान से सेवा मांगते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा भक्तों की, गुरुजनों की सेवा करने का मौका मिले। हमेशा चाहते हैं कि सदा हम उनकी सेवा में लगे रहें। तो जप करते समय भक्त सिर्फ सेवा को मांग रहे होते हैं और भगवान की कृपा से हमारी जैसी इच्छा होती है हमें वैसा मिलता भी है। हम जो भगवान से प्रार्थना करते हैं वह हमें प्राप्त होता है कि प्रार्थनाओं में बहुत शक्ति है। प्रार्थना करने पर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। हमारी प्रार्थनाओं को भगवान निश्चित तौर पर सुनते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं। एक बार भगवान अर्जुन के साथ द्वारिका जाते हैं तो एक अर्जुन भगवान के ऐसे भक्त थे जो रोम रोम से भगवान के नाम का कीर्तन करते थे। एक बार अर्जुन और कृष्ण द्वारका आए। अर्जुन रथ चला रहा था, अतः द्वारका पहुंचने के उपरांत उसे थकान महसूस हुई और वह अतिथि कक्ष में गया विश्राम करने के लिए। द्वारका पहुंचने के बाद अर्जुन विश्राम करने के लिए अतिथि कक्ष में पहुंचे। वहां वे विश्राम कर रहे थे। कुछ ही समय में रुक्मिणी जी भगवान के पास आती हैं और उनसे बोलती हैं कि भोजन तैयार है, चलिए भोजन कर लीजिए। तो भगवान बोलते हैं, श्री कृष्ण बोले कि आज उनके यहाँ एक अतिथि है और जब तक वह तैयार नहीं होता
वे भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। तो पहले जो हमारे यहाँ अतिथि आए हैं उनको तैयार कीजिए भोजन के लिए। अतः रुक्मिणी देवी जी अर्जुन को जगाने के लिए चली जाती हैं। जब उन्होंने सैन्य कक्ष में अर्जुन को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो रह गई। निद्रा अवस्था में भी अर्जुन रोम रोम से कृष्ण की ध्वनि उनके रोम रोम से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही थी। निद्रा अवस्था में भी यह दृश्य देखकर वह भी ध्यानमग्न हो गई और ताली बजाने लगी। रुक्मिणी जी जब इस तरह से अर्जुन को देखती हैं कि वह सोते हुए भी रोम रोम से भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, तो रुक्मिणी जी ऐसा आश्चर्यचकित आश्चर्यजनक दृश्य देखकर उनको बड़ा आनंद होता है और वह भूल जाती हैं कि वह किस लिए आई थी। और वह ऐसा देखते हुए वहीं पर खड़े खड़े वो भी ताली बजाना शुरू कर देती हैं। उन्हें इतना आनंद आता है, वह ध्यान मग्न हो जाती हैं। नारद मुनि आकर कृष्ण से बोले, भगवान भोजन ठंडा हो रहा है। तब भगवान नारद जी से भी वही बात बोलते हैं कि जब हमारे अतिथि तैयार होंगे, जब वह भोजन करेंगे तब हम आएंगे। तो नारद जी भी जाते हैं अर्जुन को जगाने के लिए। जैसे ही नारद मुनि वहां पहुंचते हैं तो वह देखते हैं एक अद्भुत दृश्य। अर्जुन सोते हुए भी भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, रोम रोम से भगवत नाम निकल रहा है। तो ऐसा देखकर नारद मुनि भी सब कुछ भूल जाते हैं और वीणा बजाना शुरू कर देते हैं। इधर रुक्मिणी जी ताली बजा रही हैं और नारद मुनि वीणा बजा रहे हैं। इसके उपरांत सत्यभामा जी आती हैं। मैं कहती हैं ये दोनों लोग अर्जुन को जगाने गए और लौटकर ही नहीं आए। भगवान को तो भूख लग रही होगी, हमें जाकर देखना चाहिए क्या हो रहा है। तो सत्यभामा जैसे ही वहां पहुंचती हैं तो वह भी जब ऐसा दृश्य देखती हैं तो उन्हें भी वो भी भाव विभोर हो जाती हैं और नृत्य करने लगती हैं। तो रुक्मिणी जी ताली बजा रही होती हैं, नारद जी वीणा बजा रहे होते हैं और सत्यभामा नृत्य कर रही होती है और अर्जुन कीर्तन कर रहे होते हैं सोते हुए। अतः जब भगवान देखते हैं कि सब जगाने गए, कोई वापस नहीं आया, तो भगवान खुद जाते हैं अर्जुन को जगाने के लिए। जब वे उस कक्ष में पहुंचते हैं तो ऐसा दृश्य देखकर उनका हृदय अर्जुन के प्रति प्रेम से भर जाता है और वह अर्जुन के पैर दबाने लगते हैं। भगवान तो जैसे ही भगवान अर्जुन के पैरों पर हाथ रखते हैं ऐसे ही अर्जुन की आंख खुल जाती है। अर्जुन कहते हैं, भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम रोम रोम से नाम कीर्तन करते हो, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान ने अर्जुन को गले से लगा लिया। तो ऐसा था अर्जुन का भगवान के प्रति प्रेम। क्या वजह थी जो अर्जुन रोम रोम से भगवान का कीर्तन कर पा रहे थे? क्या कारण था कि अर्जुन सोते हुए भी इतनी थकान में थे, सोते हुए भी फिर भी भगवान उनके स्मरण में थे और भगवत नाम का कीर्तन चल रहा था? क्या वजह थी? क्योंकि अर्जुन का लंबा अभ्यास था। अर्जुन पूर्ण शरणागत तो थे भगवान के, और साथ ही साथ अर्जुन का
अभ्यास था लंबे समय से भगवान के नाम कीर्तन का। तो जब हमारा ऐसा अभ्यास होगा तो हम सोते हुए, जागते हुए, चलते हुए, फिरते हुए हमेशा भगवान का नाम हमारे रोम रोम से निकलेगा। हम भगवान के नाम का चिंतन कर पाएंगे। तो हमें लंबा अभ्यास करना होगा, सतत निरंतर जप को करना होगा। हमारे जीवन का सर्व प्रमुख कार्य है भगवान के नाम का जप करना। हमारे जीवन का सर्व प्रमुख कार्य है भगवान की वाणी को, भगवान के उपदेशों को मानना। भगवान के उपदेश यानी गुरु के उपदेश, जैसा हमें आदेश दिया जाए गुरुजनों के द्वारा, एज इट इज वैसा ही करना। जब हम ऐसा करते हैं तब नाम प्रभु हमारे हृदय में प्रकट होते हैं। तो निरंतर हम भगवान के नाम का कीर्तन कर पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी इतनी सेवाओं में व्यस्त रहते हुए भी सतत हरिनाम का कीर्तन चलता था उनका। एक बार किसी रिपोर्टर ने, पत्रकार ने प्रभुपाद जी से पूछा, आप इतनी सेवाओं में लगे रहते हैं, जगह जगह मंदिर बनवाने का, इतनी सेवाएं, तो आप भक्ति कब करते हैं, कब आपकी साधना होती है? आप सबसे तो बोलते हैं माला का जाप करो, पर आपकी खुद की साधना कैसे चलती है? तो प्रभुपाद जी की जब वाणी को सुनते हैं तो वो आश्चर्यचकित रह जाता है। प्रभुपाद जी के हृदय से निरंतर कृष्ण नाम चल रहा होता है, चाहे वह कुछ भी कर रहे हो, लेकिन कृष्ण नाम अंदर हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर चल रहा होता है। एक बार जब प्रभुपाद जी बीमार होते हैं तो डॉक्टर उस हरिनाम को सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। जैसे ही उन्हें हरिनाम की ध्वनि सुनाई देती है तो वो कहते हैं ये कौन सा चमत्कार है, ऐसी अवस्था में भी हरिनाम सुनाई दे रहा है। तो जब हम लंबा अभ्यास करेंगे और गुरु के प्रति पूर्ण निष्ठा और शरणागति को रखेंगे तो निश्चित तौर पर भगवान की कृपा प्राप्त होगी और वह नाम प्रभु हमारे हृदय में प्रकट होंगे। और जब एक बार नाम प्रभु का हृदय में प्रवेश हो जाता है तो वहां कोई भी अनर्थ और कलमश नहीं रहते, फिर उस हृदय में आनंद ही आनंद होता है। तो हमें जप का अभ्यास करना होगा। हमें जप करते हुए भगवान से प्रार्थना करनी होगी, हे भगवान, हे श्रीमती राधा रानी, हमें अपने भक्तों के भक्तों के भक्तों की सेवा में लगा कर रखें। मेरा हृदय अनर्थों से भरा पड़ा है, अनेक बुराइयां हैं मेरे अंदर, इतनी बुराइयां कि गिनने बैठो तो हो सकता है गिनती भी कम पड़ जाए, इतनी बुराइयां हैं। लेकिन जैसा भी हूं, मैं हूं आपका, मैं आपका हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। मुझसे ज्यादा पतित कोई नहीं, मुझसे ज्यादा पापी कोई नहीं, मुझसे ज्यादा गंदा कोई नहीं, लेकिन जैसा भी हूं मैं आपका हूं। ऐसी प्रार्थना करने मात्र से ही भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं।
गुरुजन स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें अपने जप को प्रार्थनाओं के साथ करना चाहिए। प्रार्थनाओं के साथ एक एक शब्द को बहुत ध्यान से बोलना और सुनना। एक आपका जप ही है जो आपको सभी बुराइयों से दूर कर सकता है, जो आपको कोहिनूर हीरा बना सकता है, आपको उस लायक बना सकता है कि आप कीचड़ से आप आसमान में बैठ जाएं, यानी कीचड़ से आप भगवान के धाम को जाएं। सिर्फ हरिनाम का जाप, सिर्फ भगवान के नाम का जाप। हम अपनी इंद्रियों को जब इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं तब ये इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इन 11 इंद्रियों में से सबसे प्रबल इंद्रिय है हमारा ये मन। तो हरिनाम के जाप के द्वारा ये हमारा मन शुद्ध होता है। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं नाम को सुनने का, बार बार ऐसा अभ्यास करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारा चंचल मन बस में आने लगता है और वह शुद्ध हो जाता है। फिर हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को महसूस करते हैं। हम भगवान की अनुभूति करते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। तो आप सबको चाहिए कि नाम के प्रति आप सब में गहरी निष्ठा होनी चाहिए, गहरी निष्ठा। नाम निष्ठा से ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो आप सबको चाहिए सुबह 4:30 बजे सारे भक्त एक साथ मिलकर हरिनाम का जाप करते हैं। तो सबके साथ में मिलकर कोई भी यात्रा हो बड़ी सुगम हो जाती है। कितनी कठिन से कठिन यात्रा आसानी से हम पार कर लेते हैं। तो हमें भक्तों के संग में रहकर हरिनाम का जाप करना है, जिससे हम पूरा पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। आप सबको चाहिए कि सुबह 4:30 बजे आए और भगवान के नाम का जाप करें और अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करें, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमें सोने के लिए नहीं मिला। हमें सोना ज्यादा पसंद है, सोना अच्छा लगता है, और उस पर सुबह की नींद, और उसमें भी सर्दियों वाली सुबह की नींद और ज्यादा भाती है। रजाई कंबल से निकलने का मन नहीं होता। लगता है सबसे बड़ा सुख और सबसे सच्चा साथी तो यही है उस समय। लेकिन हमें उस सुख को त्यागना होगा। जब इस तुच्छ सुख को त्यागेंगे तभी हम उस आनंद की अनुभूति कर पाएंगे। बहुत सारे भक्त सुबह सुबह आते हैं जप में, तो सबको कोशिश करनी चाहिए, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमें भगवान के नाम का जाप नहीं छोड़ना। हमारे जीवन का सर्व प्रमुख कार्य है भगवान के नाम का जाप। जो प्रमुख कार्य है तो उसको सबसे पहले किया जाए, जिसे पूरे दिन के लिए हम फ्री हैं फिर। और हरिनाम का जाप हमें इस माया रूपी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है माया, इससे लड़ने की भी शक्ति देता है। सिर्फ भगवान के नाम का जाप।
आप सबको चाहिए सुबह सुबह आए, हरि नाम का जाप करें, नाम निष्ठा आप सबके अंदर हो, जिससे आपका जीवन मंगलमय हो, आप पूरी तरह से इस जीवन का आनंद ले पाए। देखिए, जो भी मिलेगा हमें जीते जी मिलेगा, जो भी सुख मिलना है। आप अपने अगले जीवन को अपने इस जीवन से देख सकते हैं। अगर आप अभी कुंठा में हैं, ईर्ष्या में हैं, तो आपको क्या लगता है कि शरीर छोड़ते ही आप वैकुंठ जाएंगे? नहीं, आप जिस समय इस अवस्था में हैं उसी के अनुसार आप दूसरे शरीर में जाएंगे। आप इस समय आनंद में हैं तो निश्चित तौर पर आप भगवत सेवा में ही जाएंगे। आप आनंद में हैं, आनंद दे रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और भक्तों की सेवा में लगे हैं, तो आप इस योग हैं कि आप वहां जाएं। तो जो भी करना है जीते जी करना है। ठीक है, तो इसके आगे की चर्चा हम करते हैं। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा